नमस्कार, आप देख रहे हैं जनक्रांति न्यूज यूपी। और आज यूपी की टीम जो है पहुंच चुकी है उत्तराखंड के नैनीताल के पास जो पंतनगर यूनिवर्सिटी महाविद्यालय विश्वविद्यालय है ये। और यहाँ पर जो है आज हम लोग काफी की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो उद्यान अनुसंधान केंद्र है कृषि विभाग का जो है ये काफी क्षेत्रफल में ये बना हुआ है। और आज हम उन डॉक्टर साहब से हम लोग जानेंगे कि जो है नर्सरी कैसे तैयार किया जाए और नर्सरी तैयार करके जो है हम लोग एक अच्छा जो है उत्पाद करके जो है एक अपना जो है आत्मनिर्भर बन सकते हैं, एक अच्छा रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो और भी कुछ साथ हमारे गुरु जी भी साथ में आए हैं, मैं उनसे भी थोड़ा तो बात करेंगे। तो शब्दों में क्या नाम है आपका? राकेश वर्मा। ये किस जगह हम लोग आए हैं? पंतनगर के उद्यान विभाग में हम लोग यहाँ जी, क्या क्या चीजें यहाँ पर जो है तैयारी होती है? यहाँ पे तमाम तरह की कलम तैयार किए, जैसे आम के हैं, कटहल के हैं, अमरूद के हैं, बेल के हैं, अच्छे अच्छे प्रजाति की यहाँ कलम तैयार की जाती है जी। और उसको फिर तैयार करके प्रदेश के अन्य जगहों जिले में भेजा जाता है, जिससे इसकी बढ़ोतरी बढ़ावा मिले। जी। तो आपने देखा कि जो है यहाँ पर लाने का और यहाँ पर आने का एक सबसे बड़ा उद्देश्य है कि जो चीजें हमको जानकारी मिलेगी, जिस तरह से हम घर बैठे जो है पौधारोपण कर सकते हैं और छोटे छोटे बीज को लेकर के हम कटिंग कैसे बना सकते हैं, उस सब चीजें आपको पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। हम यहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं मैं उनसे ले चल के सीधा आप लोगों को रूबरू कराएंगे। और इस वीडियो के बारे में पूरा वीडियो जब आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो समझ में आता है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अभी आपको दिखाएंगे कि नार्सिंग में मतलब जैसे जो मदर प्लांट है उसपे जो शाखाएं निकली है नीचे की तरफ, उसी को लिया है। लेने के बाद देखिए देसी पौधा, जैसे आपको पीछे भी समझ रहे थे, ये देखिए देसी पौधा, आप ध्यान से आप लोग इधर से देखिएगा, देसी पौधा जो पॉलिथीन में गाड़ा हुआ है और उसकी टहनी लेकर के उसके साथ इसमें ग्राफ्टिंग की हुई है, मतलब इसको बोलते हैं अप्रोच ग्राफ्टिंग। तो अप्रोच ग्राफ्टिंग में देखिए क्या है कि मतलब देसी पौधा को मदर प्लांट के पास लाए और फिर इसकी टहनी को इसमें जोड़ने की कोशिश की, जिसकी टहनी एक एक में बांध दिया। अब देखिए वो नीचे से भी काट देगा। अब देखिए पौधा आपका लगा गया, ये पौधा निकाल, समझ गया आप? इस तरह से भी कर सकते हैं। ये पौधा मतलब इस पेड़ का ये जो भाग था, जो ये वैरायटी हमारी है पंतगरिमा, अब पंतगरिमा का ये जो शाखा है इसके ऊपर आ गया, ये देसी था, अब ये आगे बढ़ेगा और पेड़ बन जाएगा। तो इसमें उसी तरह का ठीक फल लगेगा जैसा इस पे लगता है, उसी तरह की मिठास, उसी तरह की क्वालिटी, सब कुछ वही हो। तो ये इस तरह से आप जो है जो कहते हैं कि बीज से नव उत्पाद पौधा बना करके आप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसको हम ये कहते हैं कि एयर लेयरिंग, बूटी बनाना जो होता है, इस तरह से इस तरह की विधियों से हम पौधा तैयार करते हैं। ऐसे पौधे फल जल्दी देते हैं। अगर आपका देसी पौधा है तो देसी पौधा मान लीजिए आम का है, कटहल का है, तो वो देगा 12 साल बाद, 14 साल बाद फल। नंबर 1। नंबर 2, वो क्वालिटी ही नहीं है जो आप सोच के जिसका ले आए हो कि साहब ये इसका बीज लाए हैं हम, तो आम में दशहरी का तो दशहरी निकलेगा, कतई नहीं निकलेगा, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, उस पर पालन दूसरे का आ गया है, उसके फूल पर जो मादा फूल है, तो जब बीज बना तो वो तो कुछ अलग हो गया। तो उसमें नंबर 1 कि एक तो फल बहुत लंबे समय तक बाद आएगा और दूसरा वो क्वालिटी ही नहीं होगी। लेकिन अगर ये ग्राफ्टिंग से तैयार करते हैं, जैसे आम देख के आए, अभी ये देख रहे हैं कटहल देख रहे हैं, ग्राफ्टिंग से तैयार करेंगे तो उसमें फल केवल 4-5 साल बाद ही आ जाएगा। अब देखो कहाँ 14 साल और कहाँ 4 साल 5 साल बोल रहा हूँ, तो पहले जल्दी फल आ जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, सेम वही क्वालिटी, वही कैरेक्टर उसके अंदर दिखेगा, जिसका ये टहनी लाके के बात करके अगर हमने दशहरी कहा है तो दशहरी ही मिलेगा। तो इस तरह से इसका तभी तो हम फायदा उठाते हैं कि भाई हम कलम बना रहे हैं तो कलम किसका बना रहे हैं, जो वैरायटी अच्छी है उसी का ही कलम बना रहे हैं। तो ये बनाने का कलम बांधने के तरीके बता रहे हैं। उसी कलम के बांधने के तरीके में आप जोड़ सकते हैं कि भाई एयर लेयरिंग, बूटी बांधा। अब बूटी अभी आपको अंदर सिखाया जाएगा। उसमें क्या है कि शाखा को पकड़ा और पकड़ने के बाद एक शाखा लिया बेटा, जितनी पेंसिल की मोटाई होती है इसी मोटाई की शाखा हम लेंगे। जैसे लीची है, लीची में काम करते हैं, अनार में ये विधि अपना सकते हैं और बारिश के टाइम में ही अपनाते हैं, जिसमें आप आए हैं। अगर आपके घर में अनार हो तो जाके बढ़िया से बांध दीजिए। तो आप लीची में कर सकते हैं, अनार में कर सकते हैं, अमरूद में भी कर सकते हैं। लेकिन हम ये कर, नींबू में पंत लेमन वन है उसमें हम कर सकते हैं, सारे नींबू में नहीं, लेकिन ये है कि कुछ में कर सकते हैं, जैसे आपके घरों में जो है उसमें बूटी बांध सकते हैं। तो अभी ये बूटी बांधना कैसे बांधते हैं ये आप देखिए। तो पेंसिल की मोटाई के बराबर शाखा लेना है, 2 जो आपके गांठे हैं उन गांठों के बीच में इसकी छाल निकाल देनी। तो आप देखिए छाल निकालेंगे और छाल निकालने के बाद बेटा घास उठाइए। एक विशेष तरह की घास आती है जिसको हम पहाड़ों से मंगाते हैं, उसको बोलते हैं मांस ग्रास। आम घास नहीं होती है, उस मांस ग्रास को लेते हैं, पानी में भिगो के अच्छी तरह निचोड़ देते हैं, निचोड़ने के बाद इस पर रख देते हैं। अगर ये काम देखिए अभी बार छाल निकाला तुरंत निकल गया ना नाखून से करके,
अगर आप ये और महीनों में निकालेंगे बरसात के हवा तो वो निकलेगा ही नहीं, तो करोगे क्या? इसलिए आपको ये कब बनाना है? बरसात में। बरसात के टाइम नहीं बना। जैसे बारिश शुरू हो जाएगी आप एयर लेयरिंग कर सकते हैं, इसको हिंदी में गुटी बोलते हैं। आप देखिए एक विशेष तरह की घास बांधो उस पे, एक विशेष तरह की घास है। ये बताया मैंने कि पहाड़ों पर एक काई घास भी बोलते हैं कभी कभी, तनों पे होता है पेड़ों के, और वहां से निकाल के आता है, लगभग 100 किलो रुपए मिलता है। इसी खासियत है कि लंबे समय तक नमी बनी रहती है। तो आप देखिए ये यहाँ पर अब लगा रहे हैं, उसके मास ग्राफ को लगा दिया और बांध देंगे पॉलीथीन। काली मिट्टी भी लगा सकते हैं। हाँ, काली मिट्टी से इसमें काली मिट्टी लगा सकते हैं, लेकिन वो जल्दी सूख जाएगा तो फिर आपका लगेगा नहीं, चलेगा नहीं। ठीक, ये क्या है कि 2 महीने तक, अभी ये क्या है कि बांध दिया आपने, ना कोई पानी की सिंचाई, अब इसमें कोई पानी डालने की तो व्यवस्था बाहर से है नहीं, इसीलिए अंदर से डाला हुआ है। इसमें नमी जो धो के डाला है वो नमी बनी रहेगी 1.5-2 महीना। अभी करते हैं तो अभी ये देखिए ये आपका बच गया। अब क्या है इसमें, आप इसको वेट करिए। अब आप देखेंगे कि 1 महीने बाद कुछ जड़ें निकलनी शुरू हो जाएंगी। 20 दिन या 25 दिन, 1 महीने बाद जड़ें निकलनी शुरू हो जाती है। तो जड़ को चलने दीजिए, थोड़ा मोटा होना दीजिए, फिर 2 महीने बाद यहाँ से काट के निकाल लीजिए। अब आप इसको देख सकते हैं, ये दूसरा जो पहले बांधा था, ये देखिए दूसरा पहले बांधा था, इसमें जड़ें साफ दिख रही है और ये सब तैयार हो रहा है, ये बांधेंगे। अब जड़ें अब यहाँ से काट लेंगे, अब ये कट के आ गया, ये हाथ में आ गया, ये हमारा पौधा हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ऊपर की पत्ती हल्का करके गमले में लगा देंगे, आपका पौधा तैयार। अब इसको आप खोलो बेटा, इसको खोलेंगे, देखेंगे जड़ है। अब ये नहीं कि उसको नोच के फेंकना है, वो जो घास के साथ जड़ निकली है वैसे ही रहने दीजिए, घास सड़ के इसको खाद बन जाएगा, इसको मिल जाएगा पोषक सब। इसका टाइम कितना होता है, कितने दिन बाद सर इसको काट सकते हैं? टाइम 2 महीने पूरा। 2 महीने बाद इसको हम काटते हैं। 2 महीने बाद आपको ये स्थिति मिलेगी, देखिए सब जड़ें निकल गई हैं। अब इसको पॉली बैग में लगाएंगे, फिर जड़ें बननी शुरू हो जाएंगी, आपका पौधा चल। क्या बात है सर। इसको बोलते हैं, ये पेड़ पौधों को पोषण कैसे देना है, इनका खाना कैसे देना है, आप समझने की कोशिश करिए। तो आपको बेटा यहाँ बनाना कम से कम 1.5 मीटर बाद, तो तब बनाओ। तो इसमें क्या है कि आपको ये देखना है कि भाई जब बारिश जैसे ही खत्म हो जाए, साफ सफाई करके, और ये जैसे बच्चा एक बना रहा है, इसको आपको दौर बनाना है गोल। ठीक है, दौर बना करके और फिर इसके अंदर वाले भाग में गोबर की खाद मिला देना। ये काम आप सितंबर के महीने में या अक्टूबर के महीने, अक्टूबर तक कर सकते, 15 अक्टूबर। उसके बाद नवंबर के महीने में इसमें उर्वरक डालने के लिए बताएंगे, वो आप ध्यान से सुन लीजिए और वो आपको काम बात है नहीं। साल में 1 बार खाना देना है इसको। हम और आप तो सुबह नाश्ता किए, फिर लंच करेंगे, फिर चाय पियेंगे 4 बजे, फिर रात को खाना खाएंगे, 4 बार खा रहे हैं दिन। पेड़ को केवल कह रहा हूँ कि 1 बार खाना खिला दो भैया, तो ही आपका काम चलेगा। और साल में 2 बार डाल दोगे तो एक तो तुरंत फल तोड़ने के बाद थोड़ा सा यूरिया डाल दें, और फिर उसके बाद आप अब जो मैं बता रहा हूँ जैसे करना है वो थोड़ा कर दें। इसमें क्या करना है, गोल बना देंगे। बनाने के बाद आपको ये गुड़ाई उड़ाई करके इसमें गोबर की खाद मिला दें, और मिला करके कम से कम 50 किलो 60 किलो, अगर घर में आपके है तो आप 100 किलो डाल दीजिए, 150 किलो डाल दीजिए। फिर उर्वरक कम डालना पड़ेगा और अच्छा है, बिना उर्वरक का आप पैदा कर रहे हैं घर में, आपके पास तो गोबर की खाद है। तो इसमें गोबर की खाद अच्छी तरह मिलाएंगे। किस महीने में? सितंबर और अक्टूबर, हम 2 महीना बता रहे हैं। बारिश सितंबर तक चलती है, चलो आप साफ सफाई कर लेना, अक्टूबर में जो है गोबर की खाद मिलाएंगे। अब आई बात, ये हो गया मिला दिया गोबर खाद। फिर एक जो है ये जो गोल नाली खोद रहे हैं, अब मान लीजिए पेड़ बना है, बेटा इसे थोड़ा और गहरा कर दो, खाद डालो। अब इसको थोड़ा गहरा करके खाद डालने के लिए ये थोड़ा गहरा करें। ठीक है, आपने गहरा कर दिया। इस तरह से गहरा करने के बाद इसमें अब आपको फास्फेटिक एंड पोटेशियम फर्टिलाइजर, मतलब पोटाश डाल दीजिए, DAP डाल दीजिए। ठीक है, यूरिया नहीं डालना, ये ध्यान रखिए। नवंबर दिसंबर में, ये नवंबर में काम होना चाहिए, अपने दिमाग में रख लीजिए कि नवंबर में डालना है। यूरिया छोड़ करके बाकी सब डालना। अब क्या क्या डालना है आपने इसमें, भाई आपको नहीं सिंगल सुपर फास्फेट मिलेगा, चलो आप DAP डाल दो, प्लस साथ में पोटाश डाल दो। पोटाश 1 किलो, बड़ा पेड़ है आपका, बड़ा दरख्त है, पोटाश 1 किलो पड़ता है, DAP 1.5 किलो डालें। सिंगल सुपर फास्फेट मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, उसका 3 किलो। या तो DAP डालेंगे, नहीं तो सिंगल सुपर फास्फेट। आप कह सकते हैं कि उपलब्ध नहीं है तो सिंगल सुपर फास्फेट आप डालेंगे तो लगभग 2.5 से 3 किलो डालते हैं। पोटाश 1 किलो डालते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद इसमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है। तो उसके लिए आप जैसे कॉपर सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, बोरेक्स है, बोरान के लिए, तो इन तीनों का अलग अलग 200 से 250 ग्राम इसी नाली में आपको डालना है। तो उसमें आपने डाल दिया सिंगल सुपर फास्फेट, पोटाश, और 250 ग्राम, 200 से 250 ग्राम क्या डाला, कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट जो धान में डालते हैं, खैरा डिजीज लगता है, और प्लस बोरान, बोरेक्स आता है नाम से, वो आप 250 ग्राम डाल दिए। और इस फिर डालने के बाद इसका मुंह बंद कर देंगे। ये नहीं कि डाल के छोड़ दिया आपने, फिर इसको बंद कर देंगे। तो फिर ये अब बंद, मान लीजिए खाद डाला है आपने और इसको ऐसे बराबर करके बंद कर दिया। जब आप खाद डालेंगे नमी रहना है, ये ध्यान रखें, बिना नमी के आप खाद दे डालेंगे। नहीं है तो आप पानी चला लीजिए पेड़ के बगीचे में, और फिर 2-4 दिन बाद एक खाद डालेंगे।
इस तरह से आप अपने पेड़ों को भोजन दे सकते हैं अच्छे से। अब रहा यूरिया, हमने मना किया था, यूरिया अगर इस समय डालेंगे अक्टूबर नवंबर में तो इसमें गहवा ले लेगा, नहीं फल नहीं निकलेंगे, फूल नहीं आएगा बढ़िया। तो यूरिया हमेशा लगभग 1.25 किलो पड़ता है यूरिया, एक बड़े पेड़ में 1.5 किलो तक। तो आप क्या करो कि उसका आधा, 1.5 किलो का आधा कितना हो गया, 750 ग्राम, तो लगभग 3 पाव के करीब। अभी जब आपका फूल इसमें निकलना शुरू होगा तब डाल दो, और एक जब अंडे ये गोली के दाने के बराबर, जब गोली खेलते हैं बच्चे गांव में, उसके बराबर जब साइज हो जाएगा आधा भाग तब डाल। इस तरह से आप खाद उर्वरक डाल दिए, आपके पौधों को तो न्यूट्रिशन मिलेगा, यही चीज़ उनको अवेलेबल होगा 2.5-3 महीने बाद। और फिर आपने जो आपके पेड़ों में फल आएगा उसकी गुणवत्ता बहुत बढ़िया होगी, साइज अच्छा होगा, मिठास होगा, फल नहीं फटेगा। तो सारी तमाम चीज़ें जो अच्छी क्वालिटी के लिए होती हैं वो सब उसमें आएगा। तो इस तरह से लेकिन देंगे सब। अब आप ईमानदारी से सोच लो कि आपके घर में है तो कितना खाद डाले हैं, डाले ही नहीं है। तो नहीं डाले हैं तो फिर अधिकार नहीं बनता है पूछने का, साहब वो फूल नहीं आ रहा है, फूल आया तो दाना नहीं लग रहा है, दाना लग गया तो झड़ जा रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि ये काम आप नहीं कर रहे हैं, इसको भी आप करिए जाकर, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आता है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आप बने रहे हमारे जनक्रांति न्यूज़ यूपी के